प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिमों को बताया लुंगी छाप गुंडा। कहा जालीदार गोल टोपी लगाए हुए गुंडे 2017 से पहले व्यापारियों को करते थे आतंकित, फैलाते थे दहशत, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद ये सभी जेल चले गए। प्रतापगढ़ में विधायक जी का डांसिंग अवतार आया सामने। अपना दल बीजेपी गठबंधन से प्रतापगढ़ विधानसभा से विधायक राजकुमार पाल का डीजे की धुन पर डांस करते वीडियो हो रहा वायरल। भतीजे की शादी में जमकर थिरके विधायक, समर्थकों संग मस्ती में झूमते आए नजर। गोरखपुर को दूरदर्शन अर्थ की सौगात। 3 जिलों के एफएम रिले केंद्र का गोरखपुर से वर्चुअली किया गया लोकार्पण। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। गोरखपुर में 7 करोड़ की लागत से बना एफएम रिले केंद्र। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पिता मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सीएम बना दिया। बोले सीएम लायक नहीं है अखिलेश यादव, अगर होते तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सिरे से नकारती नहीं। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा कुछ लोग सरकारी आवास को खाली करते समय उसकी टोंटी भी उखाड़ कर ले जाते हैं, लेकिन इधर योगी और मोदी लगातार टोंटी के माध्यम से लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं और घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के बलरामपुर दौरे की तैयारियां देखने पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अधिकारियों से की बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा सिर्फ लफाजी करते हैं अखिलेश। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को फेंकू और बेचू बताया था, जिस पर मंत्री महेंद्र सिंह ने किया पलटवार। झांसी पहुंची सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान रोड शो में दर्जनों कार्यकर्ताओं की कटी जेब। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। 3 दिसंबर को थाना नवाबाद क्षेत्र के इलाइट चौराहे से विजय संकल्प यात्रा लेकर रोड शो कर रहे थे अखिलेश। झांसी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी आकाश यादव की जेब कट गई, उनका आईफोन भी हुआ चोरी। बुंदेलखंड दौरे के आखिरी दिन झांसी में जनसभा से पहले सपा अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने वालों को इस बार जनता ही बदल देगी। साथ ही उन्होंने उद्घाटन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान किए गए कामों के उद्घाटन को ही योगी सरकार दोबारा उद्घाटन कर रही है और हमारे कामों को अपना बता रही है। अखिलेश की जनसभा में बाइक से रैली में पहुंची महिलाएं। सुल्तानपुर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर बोला हमला। 2022 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर अखिलेश यादव को सीएम बनाने की लोगों से की अपील। सरकार बनने पर प्रदेश वासियों को मुफ्त बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा का किया वादा। कानपुर के चौबेपुर में निजी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बिकरू की खुशी दुबे को लेकर सरकार को घेरा। कहा वर्तमान सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने का कर रही काम। बोले इस सरकार में दलितों और ब्राह्मणों पर हो रहा अत्याचार। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा महासचिव ने कहा कांग्रेस आंदोलन में मारे गए 700 किसानों की हत्यारी है सरकार। कहा किसानों के दबाव में वापस लिए गए तीनों कृषि कानून वर्तमान सरकार चुनाव होने के बाद पुनः लागू कर देगी। उन्नाव पहुंचे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बयान। कहा आजादी के बाद से आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कहा बेरोजगारों ने हक मांगा तो मिली लाठियां। बोले कोरोना काल में दवाई और ऑक्सीजन न मिलने से लाखों लोगों की गई जान। उन्नाव की मोहान विधानसभा पहुंचे सतीश मिश्रा ने सपा को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा एक ही सिक्के के पहलू है सपा भाजपा। बोले सपा की पहचान है माफिया राज। सपा से भी ज्यादा खराब हालत बीजेपी सरकार में है। बसपा प्रमुख मायावती ने साधा निशाना। भाजपा सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा प्रलोभन भरे चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है। जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए है प्रलोभन। मैनपुरी के किशनी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा भाजपा ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा भी किया। कहा मोदी योगी के शासन में मुसलमान ना हिंदू से लड़ेगा और ना हिंदू मुसलमान से लड़ेगा। सरकारी योजनाओं की भी दी जानकारी।
आजम पर लगा मदरसे पर कब्जा करने का आरोप। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने आरोप लगाया कि आजम ने पूर्ववर्ती सपा सरकार में रामपुर के एक सरकारी मदरसे पर कब्जा किया। उनका कहना है कि वो इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर अलग ही तस्वीर देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को लाठी चलाना सिखाया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि गलतफहमी में कोई न रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा। सरकार सारी बात मान ले तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही। कृषि कानूनों की वापसी के बाद नरेश टिकैत ने कहा समय बहुत ही नजदीक आ गया है। हालांकि किसान अभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि किसानों पर जो मुकदमे हैं उन्हें खत्म किया जाए, साथ ही जो ट्रैक्टर थानों में बंद हैं उन्हें भी छोड़ा जाए। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है, साथ ही सवाल पूछे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब प्रधानमंत्री ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे। शहीद किसानों का मुआवजा कब और कितना। सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब। एमएसपी पर कानून कब। इसके बिना माफी अधूरी। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बताया अविश्वसनीय नेता। कहा वो जो कहते हैं कर नहीं पाते। उन्होंने कहा था राजनीति नहीं करेंगे, फिर राजनीति में आए। फिर बोले यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की कर रहे तैयारी। बोले अरविंद जी संकट में हैं, इसीलिए आ रही प्रभु श्री राम की याद। अरविंद केजरीवाल पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा हमला। बोले हिंदुओं को सेकुलर होने के नाम पर केजरीवाल ने किया अपमानित। कहा यूपी की जनता भूल नहीं सकती दंगों में हिंदुओं को पीड़ित प्रताड़ित करने का केजरीवाल ने किया काम। कहा राम जन्मभूमि पर उनकी पार्टी के नेताओं ने स्कूल और अस्पताल खोलने के दिए थे सुझाव। अब चुनाव आने पर आ रही प्रभु श्री राम की याद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद मचे सियासी घमासान के बीच सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा हम राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो उन्हें आपत्ति होती है, वो जिन्ना का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं। उन्हें जिन्ना मुबारक हो, हमें राम और कृष्ण मुबारक। जौनपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा किसानों के एमएसपी कानून को भी सरकार को मान लेना चाहिए। जिस तरह भगवान राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित किया जाना है, उसी तरह करोड़ों बेघर हिंदुओं के भी घर की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली से रुड़की पहुंचे आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने पीरान कलियर में की जनसभा। अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटे आप नेता ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा 21 साल तक कांग्रेस भाजपा ने भाई बहन की तरह किया काम, प्रदेश के विकास को किया नजरअंदाज। कहा 21 साल तक सिर्फ नेताओं का विकास हुआ, दल बदल हुआ। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा उत्तराखंड की बदहाली के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार। बोले 21 सालों तक इस प्रदेश में सुविधाओं का अकाल रहा। बोले उत्तराखंड के लोग चाहते हैं विकल्प। कहा सरकार बनने पर दिल्ली जैसी योजनाएं होंगी लागू। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने किया कई गांव का दौरा। गांव वालों से मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए सहयोग की अपील की। ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना, समस्याएं भी सुनी। रानीखेत और सोमेश्वर में निकली आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा। इस दौरान आप प्रभारी ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा जिन नेताओं ने 5 साल बर्बाद किए उन्हें सजा दे जनता। कहा जनता के पास जो भी आए उससे पूछें क्यों दे तुम्हें वोट। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने दलित के घर किया रात्रि भोजन। रात्रि विश्राम भी दलित के घर पर ही करेंगे हरीश रावत। अल्मोड़ा विधानसभा के खूंट में पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में राज्यसभा सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अब तीसरे चरण में राहुल गांधी देहरादून में एक बड़ी जनसभा करेंगे जो ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी के नेता अंतरिक्ष सैनी और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के गृह जनपद पौड़ी से बैरोखाल ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी सहित 40 ग्राम सभाओं के प्रधान कांग्रेस में हुए शामिल। दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस का थामा हाथ। अंतरिक्ष सैनी के हरिद्वार में मजबूत पकड़। तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड पर कांग्रेस के समर्थन के लिए जताया आभार। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से की मुलाकात। सड़क से सदन तक देवस्थानम बोर्ड का विरोध करने पर किया धन्यवाद।
कोटद्वार पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा 2022 के चुनाव में यूकेडी सभी 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कहा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ नहीं करेंगे समझौता। कहा पलायन, बेरोजगारी और भू कानून के लिए पार्टी पहले से ही कर रही संघर्ष। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हुए। मूसेवाला ने कहा कांग्रेस में आने के पीछे एक मकसद पंजाबियों की आवाज उठाना है। सिद्धू ने कहा मुझे भरोसा है कि मूसेवाला संगीत की तरह राजनीति में भी ख्याति कमाएंगे। 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कई साधुओं से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। चंपत राय ने 2023 तक रामलला के मूल निवास में विराजमान होने की कही बात। कहा भारत सरकार द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। लखनऊ में सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे संविदा कर्मचारी सामान्य कार्य सामान्य वेतन की कर रहे मांग। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की कर रहे मांग। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही ज्वाइनिंग पर रोक लगाने की भी मांग। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे धरना। प्रतापगढ़ में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी। घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। पथराव और फायरिंग में घायल हुए 2 लोग अस्पताल में भर्ती। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। रानीगंज कोतवाली इलाके के दुर्रागंज की घटना। शामली के कैराना के गांव रमाड़ा में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। इस दौरान जमकर चले लाठी डंडे। इसमें एक पक्ष के पति पत्नी घायल हुए। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में टीकाकरण के दौरान आधार कार्ड मांगे जाने पर आशा कार्यकर्त्री के 7 दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में आशा कार्यकर्ता को चोटें भी आईं। दबंगों ने रजिस्टर भी फाड़ दिए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले आरोपी को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दरोगा जी की कार द रेजिडेंट होटल के बाहर एक कार से टकरा गई। निराला नगर इलाके के रईसजादे ने पुलिसकर्मी को मारा था थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड ने सड़क पर दी दस्तक। नजीबाबाद हाईवे लालढांग मीठी बेरी सड़क पर चल रहे वाहनों के पीछे दौड़ने लगे हाथी। मौके पर मौजूद लोगों ने हाथियों के झुंड की वन विभाग को दी सूचना। कानपुर क्षेत्र पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। कर्मचारी बाहर सेकते रहे धूप। कार्यालय में घुसी बकरी ले उड़ी फाइल। मुंह में फाइल दबाए बकरी को देख कर्मचारी हुए परेशान। एक कर्मचारी बकरी को दौड़ाता रहा लेकिन नहीं ले सका फाइल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। चौबेपुर क्षेत्र पंचायत कार्यालय का है मामला। गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने शटर काटकर गले में रखे पैसे पर हाथ साफ किया। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एसपी सिटी ने कहा इस मामले में पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच तेज कर दी गई है। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। जांच को भेजा गया केरल से लखनऊ लौटी 2 कोविड महिलाओं का सैंपल। कर्नाटक में मिले थे ओमिक्रॉन के 2 मामले। यूपी में एयरपोर्ट वाले शहरों में बनेंगे अलग कोविड अस्पताल। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से होगा इंतजाम। एयरपोर्ट वाले शहरों में कोविड अस्पताल चिन्हित होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए रिजर्व होगा अस्पताल। गृह विभाग ने सभी डीएम को जारी किए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लखनऊ लौटे यात्रियों का खंगाला रिकॉर्ड। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद राजधानी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बीते कुछ दिनों में विदेश से लखनऊ पहुंचे करीब 800 यात्री। कई यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पा रहा संपर्क। मोबाइल बंद और फोन न उठाने से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। आगरा में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अलर्ट। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की स्पॉट सैंपलिंग। आगरा में जगह जगह कराई जा रही स्पॉट सैंपलिंग। आगरा में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद चंदौली का जिला प्रशासन अलर्ट। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की हो रही RT-PCR जांच। मोबाइल नंबर और पूरा पता लेकर भेजी जा रही रिपोर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे कैंप। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए किया जा रहा जागरूक।
इटावा में सुहागरात पर पति ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ किया दुष्कर्म। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गए ससुराल वाले। दुल्हन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। नींद की दवा देकर पति ने दिया घटना को अंजाम। बदायूं में पेट्रोल पंप कर्मी से लूटकांड का पर्दाफाश। 30 नवंबर को हुई थी घटना। 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 1 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद। घटना के सफल अनावरण के लिए एसओजी टीम को 5,000 रुपए का इनाम। यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जताया अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी की जताई संभावना। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं से गिर सकता है तापमान। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में बर्फबारी से केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण काम हुआ ठप। ठंड बढ़ने से मजदूरों को काम करने में हो रही दिक्कत। बड़कोट में भी मौसम ने ली करवट। यमुना घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वर्षा से यमुना घाटी में ठंड बढ़ी। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 इंच तक बर्फबारी हुई, जिस वजह से मंदिर के पास के इलाके में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ठंड बढ़ने से पारा माइनस में चला गया। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गेट बंद कॉलोनी के अंदर मकान में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी। बेहोशी की हालत में मिली 2 बेटियों में एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद। जांच में जुटी पुलिस। नौकर ने पति पत्नी की लाश देखकर पुलिस को दी थी सूचना। लखनऊ अल्टीमेट कराटे लीग का हुआ आगाज। बीबीडी एकेडमी गोमती नगर में हुई शुरुआत। बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने लीग का किया शुभारंभ। यूपी सहित दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब और बेंगलुरु की टीमें टूर्नामेंट में शामिल। ब्रजेश पाठक ने कहा, अल्टीमेट कराटे लीग मुंबई से हटकर पहली बार लखनऊ में हो रहा है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों के समर्थन में आई समाजवादी पार्टी। किसानों के धरना स्थल पर समर्थन के लिए पहुंचे सपा नेता नरेश उत्तम ने कहा, किसानों की समस्याओं को विधानसभा सदन में भी उठाया जाएगा। कहा, 90 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह की सुरक्षा का अलर्ट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज से पैरामिलिट्री फोर्स होगी तैनात। 4 दिन बंद रहेगी मथुरा से वृंदावन जाने वाली रेल बस। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर भव्य आयोजन की तैयारी। काशी के घाटों पर देव दीपावली जैसे उत्सव की तैयारी। काशी में घाट किनारे जलेंगे 5 लाख दीपक। घाट के किनारे पर भव्य सजावट। विदेशों तक सनातनी संस्कृति को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ने कसी कमर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आ रहे समुद्री तूफान जवाद चक्रवात के कारण पूर्व तटीय रेल से होकर गुजरने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन सुरक्षा के दृष्टिकोण से रद्द किया गया है। इन ट्रेनों में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, धनबाद एलेपी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस और भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शामिल है। लखनऊ समेत 6 शहरों में चलेंगी 200 एसी बसें। कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी में चलेंगी एसी बसें। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा बसों का संचालन। बसों का किराया 5 रुपए से लेकर 37 रुपए तक होगा। प्रदेश के 14 शहरों में 700 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकती हैं। शेयर मार्केट में 2 दिन की तेजी पर शुक्रवार को लगा ब्रेक। बाजार पर मंदड़िए फिर हुए हावी। 764 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 203 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 17,196 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। शुक्रवार को सोने चांदी के भाव में फिर आई गिरावट। 380 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,330 रुपए पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का रेट। गुरुवार को 20 रुपए की कटौती के साथ 48,710 के भाव पर हुआ था बंद। वहीं 830 रुपए की गिरावट के साथ 62,090 के भाव पर पहुंची चांदी।